गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में पॉडकास्ट के कुछ पॉइंट क्लियर करूंगी, साथ में क्लियर करूंगी जगत दीदी ने जो नया कांड किया है उसके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले पॉडकास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉडकास्ट में जगत भैया ने एक जगह बोला कि इनकी पहली एंगेजमेंट टूट गई थी, वो लड़की 10th पास थी, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। उस लड़की से इनकी एंगेजमेंट क्यों टूटी थी आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। एंगेजमेंट पढ़ाई की वजह से नहीं टूटी थी। दूसरी बात, जगत भाभी भी कौन सी पढ़ी लिखी है, +2 ये भी की थी। 17-18 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी तो +2 करके आई थी ये अपने घर। कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में एडमिशन के पास आप लोगों ने देखा ही कि इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। साथ में जगत भैया कहते हैं कि ये मुझे बुलाई कमरे में और मेरा इंटरव्यू ली। मैंने भी इनका लिया था एप्लीकेशन, पूछा था कि भाई ये पढ़ी लिखी नहीं है तो एप्लीकेशन लिखवाया था। उसके बाद जगत भाभी ने मेरा इंटरव्यू ले लिया। अब ये सुनकर बहुत हैरानी होती है कि जगत भाभी बार बार बोलती कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, कैमरे पे मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ। जगत भाभी की ये मासूमियत भरी बातें सुन के ऐसे लगता है कि जगत भाभी बहुत सीधी हैं, लेकिन जगत भैया का जब ये स्टेटमेंट सुनो कि वो इंटरव्यू ले सकती हैं, जबकि लड़कियां अगर कोई पहली बार लड़का देखने आता है तो कितनी डरी सहमी रहती हैं, कितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां डर जाती हैं। पर जगत भाभी अगर जगत भैया का इंटरव्यू ले सकती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितनी तेज तर्रार है। या तो वो झूठ है या तो ये झूठ है जो हम लोग देखते हैं उनको रोज, कि वो बहुत भोली भाली है, उनको बोलना नहीं आता है। अब आप लोग डिसाइड करना कि कौन सा झूठ हो सकता है। जगत भाभी पहले वाली जो बहुत तेज तर्रार थी वो जगत भैया का इंटरव्यू ले सकती थी, या अब वाली भाभी जो बहुत मासूम बनती हैं, बहुत भोली भाली बनती हैं, अपने को प्रेजेंट करती हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, कुछ बता नहीं सकती हूँ। इन दोनों में कोई एक जो है झूठ बोल रहा है, या तो जगत भैया या जगत भाभी अपने आप को झूठ दिखा रही हैं। वैसे ये फील किया जाए कि जगत भाभी ससुराल आके भीगी बिल्ली बन गई हैं, हो सकता है मायके में तेज तर्रार रही हूँ। वैसे ससुराल में तो भीगी बिल्ली ये बनी है, पति के सामने तो बनी फिरती हैं। पति की कमियों को आज तक इन्होंने खुल के नहीं बोला है। पति को ब्रश देना, पति के जूते उतारना, पति के लिए सब कुछ करना, यहाँ तक कि पति के अफेयर को भी छिपाना, उसकी गलतियों पर पर्दा डालना, सारी गलती उस लड़की पर ही लगा देना जिसके साथ इनके पति का अफेयर है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जगत भाभी एकदम दब के रहती हैं ससुराल में। उसके बाद जगत भाभी थोड़ा बहुत बोलना भी चाहिए तो जगत भैया तिरछी आंखों से उन्हें बोलने नहीं दिए, और जगत भैया बस अपने आप बोलने लग रहे थे जो उनको सही लग रहा था। जहां पे वो जगत दीदी को क्लीन चिट दे सके उस टाइप का वो स्टेटमेंट वहां पॉडकास्ट में दे रहे थे, उनके हिसाब से कि जगत दीदी और उनके बीच आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ। जैसे जगत भैया ने बोल दिया था वैष्णो माता का कसम खा के कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता है। तो जब पति पत्नी का रिश्ता होता है तो फिर लोग दूसरा मतलब निकालते हैं कि इन लोगों में वो सारे रिश्ते हुए होंगे, लेकिन जगत भैया बार बार उसको ये मना करके ये साबित करना चाहते कि इन लोगों के बीच कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जगत भैया ने एक बात को तो स्वीकार कर लिया है कि फोन पे हुआ है, मतलब जो सारी चीजें होती थी इनके फोन पे होती थी, बाकी आमने सामने कोई गलत रिश्ता इनके में नहीं था। तो जगत भैया चाहे फोन पे हो चाहे आमने सामने हो, फोन पे भी अगर वो सामने से जगत दीदी और आप हस्बैंड वाइफ की तरह व्यवहार करते थे या क्लोज आते थे तो भी वो भी तो गलत है। वो भी तो ऑनलाइन करते ही थे ना आप लोग, तो वो भी तो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं धोखा देना है। जगत भैया ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला कि हाँ धोखा दिया है, उन्होंने जानबूझ के धोखा दिया है। उनके हिसाब से क्रिएटर लोगों ने उनका दिमाग खराब कर दिया और जगत भाभी का दिमाग खराब हो गया, उन पे शक करने लगी। तो उस शक को उन्होंने सोचा कि लाओ चलो सही ही कर देते हैं। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? क्या कोई किसी को शक करने के चक्कर में अपना अफेयर करके बैठ जाएगा? कुल मिला के उस पॉडकास्ट में वो जगत दीदी को क्लीन चिट देना चाहते हैं, लेकिन जगत भाभी को रोना आ गया और उनके रोने का लोग मजाक बनाने लगे। लोग बोलने लगे कि खेत में जाके भी ऐसे ही रो रही थी। तो एक बार की खेत वाला रोना देखकर मुझे भी नाटक लग रहा है, लेकिन मैंने 2-3 वीडियो देखी उनके रोने की तो वो नाटक नहीं था, वो उसी तरह से रोती हैं। बहुत सारे लोग रोते हैं तो ऐसे लगता कि हंस रहे रो रहे पता ही नहीं चल रहा, तो जगत भाभी वैसे ही रोती हैं और अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया। और साथ में अपने पापा को जो सारी चीजें वो सोशल मीडिया पे नहीं बोल पाती, बहुत सारे लोगों ने कहा जब जगत भैया ने कम्युनिटी लगाया था कि तुम्हारे पापा का खर्चा मैं देता हूं, तुम्हारे पापा को पैसे मैं भेजता हूं, तो ये सारी चीजें कोई भी लड़की सुनेगी तो अपने पापा का इंसल्ट सुनेगी। पर जगत भाभी ने इन सारी चीजों को सोशल मीडिया पे आके नहीं बोला, तो इसकी ना बोलने की एक मजबूरी है। जो बहुत सारे लोग जगत भाभी को बोल भी रहे थे कि यहाँ पे रोने का नाटक कर रही है, अपने पापा का रोना बर्दाश्त नहीं होता है, और वहां पे इनके पति ने जब कम्युनिटी में धज्जियां उड़ाई थी इनके पति की तब वहां पे कुछ नहीं बोला। तो ऐसा है कि कुछ
चीजें हमें वीडियो में नहीं दिखाई देती हैं। अब जगत भैया अपनी गलती तो वीडियो में नहीं दिखाएंगे जहां पे उनका जगत भाभी और उनकी बातचीत हुई होगी। ऐसा नहीं होगा कि जगत भाभी ने कुछ बोला ही नहीं होगा, पर वो सारी चीजें ऑनलाइन नहीं दिखाई गई क्योंकि जगत भैया ही वीडियो अपलोड करते हैं, एडिट करवाते हैं। तो क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो जगत भैया पे डिपेंड होता है। तो बहुत सारे कमेंट तो वैसे भी जगत भैया जगत भाभी के डिलीट कर देते हैं। तो ये इल्जाम लगाना कि वो अपने पापा की इज्जत नहीं करती है, तो ऐसा नहीं यार। हर बाप अपनी बेटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर बेटी अपने बाप के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और उनके पापा तो बहुत सीधे साधे हैं, और जो ये रिश्ता आज बचा हुआ है उनके पापा की वजह से ही बचा हुआ है। कहीं ना कहीं जगत भाभी के मन में ये है कि अपने पापा के लिए इज्जत है, क्योंकि उनके पापा ने ये बात समझाया कि बेटा ये दिल के अच्छे हैं और तुम इनसे रिश्ता मत तोड़ो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जगत भाभी ने अपना घर बचाया, और बहुत अच्छी बात है कि अपना घर बचाया है। अपना घर बचाने के लिए हर लड़की कोशिश करती है, एक बार की कोई फैसला नहीं लेता है, क्योंकि जब फर्स्ट ही हस्बैंड खराब निकल जाए तो क्या गारंटी है कि दूसरी शादी करने के बाद जगत भाभी की सारी चीजें ठीक होती। तो जो भी डिसीजन लिया मेरे हिसाब से जगत भाभी ने सही लिया। और जगत भाभी का दर्द मुझे फील हुआ यार। कोई भी पत्नी होगी और उसका पति इस तरह से नालायक निकलेगा तो उसको तकलीफ होगी, लेकिन वो इतना प्यार करती है, इतना डरती है कि अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालती है। अब लोग कह रहे हैं ये पर्दा डालती है जानबूझ के, ऐसा नहीं है। जब हम पति से डरते हैं, पति का हमारे ऊपर दबाव होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा पॉडकास्ट में दिख रहा था, उसके जगत भैया के चेहरे से दिख रहा था कि तिरछी निगाहों से घूर रहे हैं उसे, तो वो डरती है। डर की वजह से कुछ बातें वो नहीं बोल पा रही है। थोड़ा बहुत मनोज दे की वाइफ ने जब बोला कि इसे बोलने दो, तब उसने बोला। लेकिन मेरे हिसाब से अब जगत भाभी का एक अलग पॉडकास्ट रखना चाहिए जिसमें वो अपनी सारी बातें खुल के कह सके, लेकिन तब भी वो खुल के नहीं कह पाएगी क्योंकि जगत भैया का डर उसके सिर पे मंडराता है। जगत भैया उसको दबा के रखते हैं। अब आजकल जगत भैया बहुत ज्यादा रोमांटिक रील वगैरह, रोमांटिक पिक्चर वगैरह डाल रहे हैं फेसबुक पर। उसमें लोग गंदे गंदे कमेंट भी कर रहे हैं कि ये सारे काम तुम बेडरूम में नहीं कर पा रहे हो, दिखावा क्यों कर रहे हो। और वो दिखावा ही लग रहा है क्योंकि जगत भैया जगत भाभी के साथ इतनी क्लोज पिक्चर वगैरह नहीं डालते थे, इतना पिक्चर वगैरह वीडियो नहीं बनाते थे। पर पता नहीं किसको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, ये तो वही जाने। इधर आते हैं जगत दीदी की तरफ। जगत दीदी को इस टाइम पे कोई कुछ नहीं कह रहा था, वो जब कुछ हरकतें करती हैं तभी उन पे रिएक्शन बनता है। अब आप ही बताइए, जगत भाभी को अगर पिक्चर लगानी भी है, कोई अपनी बेटी की पिक्चर लगानी है, तो कोई जरूरी है कि अंबाला वाले घर की पिक्चर लगाएं? उनके पास उनकी बेटी, उनके भाई के बहुत सारे पिक्चर होंगे। जगत दीदी के पास बहुत सारी पिक्चर होंगी, लेकिन उन्होंने वही पिक्चर डाला जिसमें जगत भैया हैं और उनके घर की पिक्चर है। जब लोग कह भी रहे हैं कि उसी टाइम से इनका अफेयर शुरू हुआ था, मनाली के टाइम से, और वो पिक्चर जो भी है जब ये लोग मनाली गए हुए थे और इनके घर में गृह प्रवेश था, इनकी बेटी भी गई हुई थी, पीले कुर्ते में जगत भैया है। उस पिक्चर का जब आप गाना देखोगी, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, तुम सा नहीं देखा होगा, तो उसका कैप्शन और गाना सबको समझ में आ रहा कि जगत दीदी कहना क्या चाहती हैं। या तो ये जगत भाभी को जलाना चाहती, क्योंकि पॉडकास्ट आया था, जगत भाभी उसमें रो भी रही थी और कहीं ना कहीं जगत भाभी का दर्द छलक रहा था। या तो ये जगत भाभी को फिर से चिढ़ाना चाहती हूँ कि देखो देखो अभी भी मेरे मन से तुम्हारा पति गया नहीं है। क्योंकि कोई भी सभ्य लेडी होगी जिसका जिस आदमी ने चीर हरण किया होगा, उसको बदनाम किया होगा, उसका नाम तो लेना नहीं मंजूर होगा, उसकी पिक्चर क्यों लगाएगा? अगर लगाना ही होगा तो बहुत सारी पिक्चर है, अंबाला वाले ही घर की पिक्चर क्यों लगाई इन्होंने? लोग कह रहे हैं इनके अंधभक्त की को पिक्चर लगाने से क्या होता। अरे पिक्चर लगाने से बहुत कुछ होता है सोशल मीडिया पे। जगत भैया की पिक्चर लगाने की क्या जरूरत है? क्या लगते हैं उनके जगत दीदी के जगत भैया, क्या लगते हैं जो उनकी पिक्चर लगा रही हैं? वैसे तो महल के कहने पर इन्होंने नाटक किया कि शॉर्ट वीडियो सारा मैंने डिलीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। डिलीट करने का एक तरफ आप नाटक करती हैं कि जगत भैया के साथ मैंने वीडियो पिक्चर डिलीट कर दिया, और वहीं जगत भैया की पिक्चर लगा के आप ये बोलती हैं कि आप सा देखा नहीं। उसके बाद जब ये ट्रोल होने लगी तब उस पिक्चर को इन्होंने डिलीट कर दिया जगत दीदी ने। फिर इनसे रहा नहीं गया, पता नहीं क्या तड़प चल रही है पॉडकास्ट आने के बाद। उसके बाद इन्होंने अपने दूसरे चैनल पे डाला वाटर पार्क वाली पिक्चर अपनी बेटी के साथ मुस्कुराते हुए।
ये वही वाटर पार्क है अम्बाला में जहाँ पे जगत भैया ने ऑर्गेनाइज किया था सभी क्रिएटर के लिए, और सबसे ज्यादा अटेंशन जगत दीदी को मिला था क्योंकि जगत भैया उसमें जगत दीदी के आगे पीछे डोलते हुए नजर आ रहे थे। तो जगत दीदी का भाव तो था उस टाइम पे। तो जगत दीदी पता नहीं क्यों ये पिक्चर डाली है और उस पिक्चर के नीचे इनकी बेटी को लेकर गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस औरत के सपोर्टर आके हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग उनकी बेटी का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, आप रिएक्शन देते हैं ये वो, क्या उनसे जाके नहीं पूछ सकते हैं कि आप अपनी बेटी का ये गंदा गंदा कमेंट्स यहाँ पे रखी हैं, डिलीट नहीं की हैं? जबकि ये यही जगत दीदी है एक निगेटिव कमेंट्स को बर्दाश्त नहीं करती। जगत दीदी क्या चाहती है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तो पता लग गया है कि जब जब जगत भैया कुछ ऐसा करते हैं, अब जैसे अरमान मलिक की पार्टी में गए थे तब इन्होंने पर्पल सूट डाल दिया, अब पॉडकास्ट आया उसके बाद जगत भैया के अंबाला वाले घर की पिक्चर डाल रही हैं और अंबाला वाले वाटर पार्क की पिक्चर डाल रही हैं। चलिए इनकी बेटी के लिए क्या क्या गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक यूजर लिखती हैं, ये औरत कहाँ जाएगी, नीच है इसको, बेटी भी इसी की तरह किसी और का घर बर्बाद करेगी। ये कमेंट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने वाटर पार्क वाली अंबाला की पिक्चर लगाई है। अगर पिक्चर नहीं लगाती तो ये गंदे कमेंट्स नहीं आते। एक लोग लिखती हैं, यह अपनी बेटी को सिखाएगी कि बेटा बड़े होकर शादीशुदा मर्द खोजकर उसका घर बर्बाद करना, कुंवारा तो मिलेगा नहीं। इससे गंदे गंदे कमेंट्स उसमें पड़े हुए हैं, डिलीट नहीं हुए हैं। तो जगत दीदी को अपनी बेटी की फिक्र नहीं है क्या? ऐसा क्या है अंबाला वाले वाटर पार्क में कि उसकी पिक्चर लगाना जरूरी था, जब इनको पता है कि अंबाला से मतलब कि कितनी इनकी कड़वी यादें जुड़ी हैं, इतना कंट्रोवर्सी हुआ है, तो इन्हें अपनी बेटी के लिए तो कम से कम ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। जो लोग आके इनके सपोर्टर ये बात करते हैं कि बेटी का फ्यूचर खराब होगा, तो ये बेटी का फ्यूचर खुद खराब कर रही हैं। अगर आपको अपनी बेटी के साथ पिक्चर लगाना है तो कोई अच्छी जगह का लगाओ ना, जहाँ पे आपके अच्छे मूवमेंट हो। अंबाला वाला ही क्यों? अंबाला से तो आपकी छीछा लेदर हुई, आपकी इतनी बदनामी हुई, फिर भी आप नहीं सुधर रही हैं। इसका मतलब कि आप मजे ले रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप जगत भैया को नहीं भूल सकती हैं। कुल मिला के यही इस पिक्चर से साबित होता है। इनके अंधभक्त कहते हैं कि इससे क्या साबित होता है, बहुत कुछ साबित होता है। अगर ये शरीफ होती तो उस जगह नहीं जाती जहां इनकी बेइज्जती हुई है, लेकिन ये शरीफ औरतों में है कि नहीं है तो इन्हें पता होगा। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ शरीफ औरत कभी भी उस पिक्चर को नहीं लगाएगी जहां पे जिस इंसान ने उसकी इंसल्ट की हो। बाकी आप लोग कमेंट्स करके अपना मत प्रकट कर सकते हैं।